हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑकुलस के अनुप्रयोग। ठीक है, तो ध्यान से अच्छे समझिएगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपके माइंड में सेट होगा। बस ये है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर साथ बैठिएगा, जो कुछ बताया जाएगा आप उसको अच्छे से पहले समझिएगा फिर लगाइएगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं सब कुछ कैसे क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद हम लोग जानते हैं राशि परिवर्तन दर आएगा, फिर धीरे धीरे वर्धमान ह्रासमान आएगा। ठीक है, ऐसे सन्निकटन भी आएगा, ऐसे बढ़ते हम लोग आगे को इसको पूरा टॉपिक खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, कह रहा वृत्त के क्षेत्रफल। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आया होगा क्या, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, यानी आपको क्या पता करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। हम सभी लोग जानते हैं क्या, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है इसको हम लोग कैपिटल एस कहते हैं, कितना होता है, पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसको क्या कह रहा है, परिवर्तन की दर, किसके सापेक्ष परिवर्तन दे रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर। अच्छा, किसके सापेक्ष पूछ रहा है, r के सापेक्ष। देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, साफ साफ क्या लिखा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष, और जो r के सापेक्ष, जो के सापेक्ष जो होता है हमेशा नीचे लिखा जाता है। ठीक है, यानी इसका मतलब हम समझें, हमको क्या निकालना है, dA अपॉन dr, हमको ये वैल्यू क्या करना है, हमको निकालनी है। ठीक है, क्या कुछ दिया है, हाँ बस यही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, बात समझ में आया। जिसके सापेक्ष कहा जाए, कह रहा वृत्त के क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। ठीक है, यानी dA बाई आपको dr क्या करना है, आपको निकालना है। तो बहुत सिंपल है, तो चलो इसको अवकलन कर देते हैं। तो a बराबर पाई r स्क्वायर, इसका करेंगे, इसका हो जाएगा dA बाई किसके सापेक्ष करना है, dr के सापेक्ष करना है। ठीक है, तो हो जाएगा पाई है ही है, 2 आगे आ जाएगा तो 2, अब पाई यहाँ से r हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो एक और आपको कुछ दिया है, बिल्कुल दिया होगा, कह रहा है r, यहाँ पर ऐसे हम लोग लिख देते हैं r बराबर पहला कह रहा है आपको 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से कितना रख देते हैं हम लोग, 3, तो रख दो यहाँ से 2 इंटू पाई इंटू r का मान कितना रखते हैं हम लोग, यहाँ रख देते हैं 3, तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये आ गया क्या, आपका आंसर आ गया। ठीक है, कुछ करना नहीं था। वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होता है कितना होता है, पाई r स्क्वायर, हमने लिखा वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अब कह रहा है जो वृत्त का क्षेत्रफल हो वो त्रिज्या के सापेक्ष आपको ज्ञात करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या के सापेक्ष यानी dr लिख दिया, एक क्वेश्चन मार्क। अब इसका हम कर दिए क्या, अवकलन कर दिए, तो dA बाई dr हो गया, 2 आगे आ गया, 2 पाई r हो गया, क्योंकि r के सापेक्ष कर रहे हैं तो 2r हो गया यहाँ से। अब यहाँ पर r की वैल्यू दिया है आपको, कितना कह रहा है आपको, 3 है, तो जहाँ पर r है वहाँ कितना, 3 दूनी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हमारा आ गया। ठीक, ऐसे इसका दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट कितना कह रहा है, दूसरा पार्ट r बराबर 4 सेंटीमीटर कह रहा है, तो कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन ये भी है, आपको वही सब चीज़ें करना है। a बराबर कितना है, पाई r स्क्वायर, इसका कर देते हैं तो dA बाई dr, तो 2 आगे आ गया, 2 पाई r हो गया, और dA अपॉन dr, इसका r का मान कितना दिया, r का मान यहाँ कह रहा है 4, तो रख देते हैं 2 इंटू पाई इंटू r का मान कितना है, 4 है, तो कितना है, 4 दूनी 8 पाई, और मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। आप सोच रहे हो सर कैसे मात्रक लिखा गया, देखो यहाँ पर a है, a फॉर एरिया, एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, और मतलब सेंटीमीटर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको ये r जो दिया गया है और यहाँ पर जो ये r दिया गया है ये हमेशा सेंटीमीटर में इसमें दिया गया है, क्वेश्चन में आप देख सकते हो सेंटीमीटर में है, इसलिए हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई को अगर मान लो सेंटीमीटर लिखते हैं, चौड़ाई को भी सेंटीमीटर, कितना हो गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो वही सेंटीमीटर होता है। अब प्रति हर एक सेकंड की दर से, यानी हर एक सेकंड की दर से क्या त्रिज्या उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बात समझ में, इसलिए प्रति सेकंड लिखा जाता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं, आप देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए सब कुछ ठीक आ रहा है, हाँ ठीक है। ठीक है, तो क्लियर है पूरी बातें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा लिखकर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर
क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। देखो जिसके आगे लिखा जाए सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, उसको ध्यान रखना हमेशा। देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, जो भाषा संबंधी जो प्रश्न होता है उसमें जो दिया रहता है उसको हम आसान तरीके लिखते चले जाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है एक घन का आयतन कितना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो कैसे जानेंगे, क्योंकि कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, दर से बढ़ रहा है, ये तो बोल रहा है। तो देखो ये देखो सेंटीमीटर क्यूब है, क्यूब किसका मात्रक होता है, आयतन का, तो हम लोग लिख देंगे dv अपॉन dt। ये देखो दर से, दर मतलब होता है समय के सापेक्ष से बढ़ रहा है, तो कितना हुआ 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। क्या बात समझ में आया, कैसे लिखा गया ये, यानी हम लोग मात्रक देख के पहचान जाते हैं क्या चीज़ दिया गया है, ठीक है। क्योंकि क्यूब मतलब जो घन होता है हमेशा किसको दर्शाता है, आयतन को, तो यानी dv/dt दिया है। क्योंकि देखो यहाँ पे दर से बढ़ रहा है, यानी इसका मतलब dv/dt कितना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। चलो और क्या दिया है, और कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। आपको कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। देखो पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग किस नोट करते हैं, एस से, एस से नोट करते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग किस नोट करते हैं, एस से। ये हो गया क्या आपका पृष्ठ क्षेत्रफल हो, किस एस से। लेकिन कह रहा है किस दर से बढ़ रहा है, इसका मतलब आपको निकालना क्या है, ds अपॉन क्या निकालना है, dt। ds अपॉन क्या निकालना है, dt आपको निकालना है। क्या निकालना है, ds अपॉन dt, ठीक है, ये आपको निकालना है। क्या और कुछ दिया गया है, और देख लेते हैं। कह रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, जबकि इसके किनारे की लंबाई, क्या, किनारे की लंबाई कितना कह रहा है, लंबाई 12 सेंटीमीटर कह रहा है। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखते हो, ध्यान दो, सबसे पहले ध्यान दो अच्छे से। यहाँ पर देखो v है ना, तो यहाँ से v निकालेंगे, तो v बराबर, देखो आयतन बराबर, घन का आयतन क्या होता है, 1 की घात 3, ये तो होता है a क्यूब। अब इसको निकाल लेते हैं, इसका अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, dv/dt। कैसे पता लगा, यही करेंगे भाई। देखो साफ साफ आपको v दिया है ना, देखो dv/dt, v दिया तो हम लोग सबसे आयतन निकालोगे, 3 आगे आ जाएगा a स्क्वायर। अब देखो ये t की सापेक्ष कर रहा है तो इसको भी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये da अपॉन dt हो गया। इतना समझ में आया। अब देखो इसकी वैल्यू आपको पता है, कितना दिया इसको वैल्यू, देखो 8 है तो यहाँ पर 8 रख दो, 8 बराबर 3a स्क्वायर और da/dt। यहाँ तक बात समझ में आया। अच्छा da/dt निकाल लो, कैसे निकालोगे, ये गुणम कहाँ आएगा, भाग में, तो 8 और 3a स्क्वायर बराबर da/dt, ये आ गया, ये मान आ गया। लेकिन आपसे ये तो पूछ नहीं रहा है, आपसे ये तो पूछ नहीं रहा, पूछ रहा है ये, तो बताओ यहाँ पर देखो क्या, देखो जो पूछता है उसी का सूत्र लगते हैं। v था, v दिया गया था, v का सूत्र लगाया, s पूछ रहा है, s का सूत्र लगाओ। s बराबर क्या होता है, आप कहोगे सर 6a स्क्वायर होता है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए, ठीक है। अब इसका अवकलन कर दो, तो क्या करोगे, ds अपॉन dt बराबर 2 आ गया, 6 दूनी 12, ये बचेगा a, इसका मान हो जाएगा da/dt। कोई दिक्कत नहीं था, dv/dt दिया गया था, हमने v निकाला, v का किया, हमको da/dt मिला। फिर हमको क्या s पूछ रहा था, यानी ds/dt पूछ, s का सूत्र होता है 6a स्क्वायर, इसका अवकलन किया तो हमको इतना प्राप्त हुआ। अब देखो क्या ये चीज़ दिखा, हाँ बिल्कुल दिखा। इसका मान देखो ये आपको मिला, देखो ये मिला ना, उठा के रख दो यहाँ से। तो ds अपॉन dt बराबर 12a गुणे, इसका मान कितना है, देखो 8 और नीचे कितना बड़ा 3a स्क्वायर। देखो एक a से एक कैंसिल हो गया, और 3 चौको 12, तो कितना हुआ, 8 चौको 32 अपॉन नीचे कितना बचा, एक a बचा। इधर क्या चल रहा था, ds अपॉन dt। इतनी कहानी समझ में आ गई। लेकिन ये आंसर नहीं आया अभी। आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या दिया है, कह रहा है किनारे की लंबाई। और हम लोग किनारे की लंबाई को हम लोग क्या मानते हैं, a मानते हैं, कुछ भी मानो, x a भी कुछ भी मानो। यहाँ पर a है तो a मान लेते हैं, तो यहाँ पर 12 रख दो, बस आ गया आंसर। ds अपॉन dt बराबर 32 बट a का मान कितना है आपका 12 है। इसको कैंसिल करें तो कैंसिल कर देते हैं, तो 4 3 12, 4 8 32, ठीक है ना। तो 8/3 और क्षेत्रफल पूछ रहा तो क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। देखो आपके एनसीईआरटी पैटर्न का एक क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप पहले बार क्वेश्चन लिख लिया करिए, उसके बाद जब क्वेश्चन थोड़ी देर में मिट जाता है, यानी हट जाता है यहाँ से, तो आपको समस्या से क्वेश्चन लिख लिया करें, समझिया करें, फिर लगाया करिए, ठीक है। तो बात करें आगे, तो 2 क्वेश्चन हो गया, आगे बात करते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। तो देखते हैं 3 कैसे है, बस आप एक बार 2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपको अवकलन नहीं आते हैं तो शायद आपको ये नहीं आएगा, हकीकत यही है, ठीक है। तो आप अवकलन करना सीखिए।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से, एक वृत्त की त्रिज्या क्या कह रहा है, समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, समान रूप से क्या बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही है। तो किस दर से कह रहा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो अभी मैंने आपको सिस्टम बताया था, क्या बढ़ रहा है, त्रिज्या बढ़ रहा है। तो क्या आपको दिया है, इसका मतलब दिया है आपको dr/dt कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब तो सीख गए कैसे लिखा जाता है। तो कुछ क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो समान रूप से, वृत्त की त्रिज्या जो है वो समान रूप से क्या कर रहा है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो इस तरफ जब बढ़ने वाली कंडीशन है तो हम क्या लिखते हैं, dr/dt लिखते हैं। बात समझ में आया। अच्छा आगे क्या दिया है, कह रहा है ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्या कह रहा है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है किस दर से बढ़ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, हम जानते हैं a होता है, यानी dA/dt बराबर क्वेश्चन मार्क। अब तो समझ में आ गया बात, क्वेश्चन पढ़ समझ जाओगे ना क्या चीज़ है। क्वेश्चन में क्या चीज़ है, यहाँ से कह रहा है क्या, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो क्या बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही है। तो dr/dt कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो गया। आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा या ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल हो गया dA/dt बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। क्या कुछ दिया है देख लेते हैं। बिल्कुल दिया है, क्या कह रहा है, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, क्या कह रहा है, त्रिज्या कितनी हो, 10 सेंटीमीटर हो। तो चलो आप बताओ आपका फॉर्मूला कौन सा है। आप कहोगे सर ये देखो एरिया है, तो एरिया क्या होता है, वृत्त का एरिया। सर कहोगे ए बराबर कितना होता है, पाई r स्क्वायर। सर इसी का अवकलन कर देंगे हमारा आंसर आ जाए। अब तो पॉइंट पकड़ लिए, वहाँ पर v था तो v निकाले, फिर s का रखे उठा के रख दिए थे दूसरे वाले में। इसमें क्या किए, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र a बराबर होता है पाई r। इसी का अवकलन कर दो तो dA/ कितना हो जाएगा, dt। 2 आगे आ जाएगा, बचेगा पाई, यहाँ से r, एक बार r का करोगे तो dr/ क्या हो जाएगा, dt। इसको दोबारा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर t के सापेक्ष है, तो r का वाला भी t के सापेक्ष करना पड़ता है। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है, इसको ऐसे लिख देते हैं जिसका मान पूछ रहा है। ठीक है, 2 पाई इंटू r कितना दिया है, 10 दिया, 10 रखो गुणे इसका मान कितना, देखो इसका मान कह रहा है 3 है, 3 रख दो, कितना है 10 तियाँ 30 और 30 दूना 60, 60 पाई आ गया। अरे कुछ नहीं किए भाई, 2 किए, यहाँ से पाई किए, r का मान बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझना है। क्या किया गया यहाँ से, r का मान कितना रखे, यहाँ से 10 था 10 रखा। अब भाई dr/dt का मान कितना है, यहाँ से 3 है ना, स्टार्टिंग में 3 रख दिया, 10 तियाँ 30 और 30 दूना 60 पाई आ गया। यहाँ पर पूछ क्या रहा, एरिया, और एरिया फॉर्मूला क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। अगर घन होता क्यूब होता तो क्यूब, यहाँ पर सॉरी अगर आयतन होता तो क्यूब हो जाता। ठीक है, क्या हो गया ये हमारा। तो मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पर प्रॉब्लम आएगी तो वीडियो को बैक करके आप एक बार अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, और तब भी दिक्कत है वीडियो को बैक करके 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, और उसके बाद भी समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन करिए। ठीक है, तो क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। एक एक क्वेश्चन हम लोग बढ़ते रहें आगे तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, स्क्रीन पर आगे क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा, एक परिवर्तनशील घन का किनारा, आप ध्यान रखना अच्छे से क्या चीज़ आपको दिया गया। ठीक है, घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ध्यान रखो, घन का किनारा हमें बताया था, a मान लो या तो x मान लो। ठीक है, तो देखो क्या दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ ठीक है, घन का किनारा हमने मान लिया, यहाँ से a मान लिया, तो ये क्या बढ़ रहा है ना, तो क्या लिखोगे, dA/dt कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, उसमें भी 3 सेंटीमीटर, इसमें 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। ठीक है, बात समझ में आया। अब तो क्लियर हो कैसे निकलते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, एकदम जो स्टार्टिंग से आपको लाइन दी जाएगी वैसे हमको पकड़ना है, बिल्कुल जंप नहीं करना, वैसे पढ़ते चला जाना, लिखते चले जाना है। ठीक है, कह रहा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा, अब घन के किनारे हम लोग जानते हैं a मानते हैं भाई, घन किनारा मतलब भुजा हो गई, a मानते हैं, तो क्या हो गया, इसका परिवर्तन हो रहा है भाई किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, क्या होगा dA/dt बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, जब आपको ये हिस्सा दिखता है, ये हिस्सा दिखे इतना प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड बढ़ रहा है, ये हो रहा समझ आना, ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो dA/dt बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे क्या दिया है, कह रहा है कि घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन यानी आयतन क्या होता है, घन का v होता है, ये होता है ना v,
आपको क्या पूछ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो dv/dt आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या निकालना आपको, dv/dt, ये कह रहा, हाँ ठीक है, क्या करना है आपको, dv/dt क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है, घन का किनारा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया भाई, घन का किनारा, ये कह रहा, क्या कह रहा है, घन का किनारा इतना दिया है तो घन का आयतन आपको किस दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन, आयतन सूत्र क्या होता है, v होता है, dv/dt आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलें, क्या और कुछ दिया, बिल्कुल दिया है, इसका किनारा a बराबर दिया 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो भाई खत्म हो गया, आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, आप कैसे पहचान, कौन सूत्र लगेगा बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो सर, ये देखो v, तो v बराबर क्या, किसका सूत्र लगा, किसका आयतन लगाओ, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, a³। अब तो शायद समझ में आने लगा ना। ठीक है भाई, जिसका पूछो उसी निकालते हैं। तो इसका क्या होता है, इसका अवकलन करो तो हो जाएगा dv अब बाई dt, 3 आगे a² और da/dt, तो 3, a का मान कितना कह रहा है, 10 कह रहा है, 10 का रखो तो 10 का स्क्वायर गुणे da/dt का मान कितना है, 3 है, 3 रख दो तो कितना आया, 3 त्रिक 9, 10 दाम 100, कितना आया 900। अच्छा आयतन पूछ रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। समझ में आया प्यारे मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है आपके अंदर, बस समझ में आया, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, बस ध्यान रखना, जो चीज़ कहा लिखा, ये चीज़ पूछ रहा है, ये लिखा, a बराबर दिया है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साफ साफ कह रहा आपको आयतन, आयतन क्या होता है, घन का a³ होता है। अब इसका अवकलन कर दिया तो 3 आगे a² बचा, da/dt हो गया, इसका मान कितना था, 3 था, इसका मान 10 रख दिया, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो गया, 4 हो गया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक, आप वीडियो रोक करके इसको लिख लिया करें। ठीक है, अगर क्वालिटियाँ थोड़ी आपको मतलब लो दिख रही होंगी तो क्वालिटियाँ बढ़ाकर आप वीडियो को रोक कर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख लिया करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, देखो बहुत आसान क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें कहा एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, एक स्थिर झील है, मतलब स्थिर मतलब कि ऐसी झील जिसमें पानी हिल डुल नहीं रहा है, रुका हुआ पानी एक जगह स्थिर है। ठीक है, क्या कह रहा है, स्थिर झील है। ठीक है, स्थिर झील है और तरंगे जो वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। ठीक है, यानी एक झील है, झील में क्या है, पानी रुका हुआ है। ठीक है, और जब एक पत्थर डाला जाता है, जब आप क्या करते हो, एक पत्थर डालते हो, उसकी तरंगे क्या होती हैं, आप लोग जानते हो, जैसे पानी जब डालते हो पत्थर, ऐसे ऐसे तरंगे ऐसे ऐसे फैलती हैं, देखा होगा। तो आखिर तरह अगर फैल रही हैं तो इसके केंद्र से क्या होगी, एक प्रकार की त्रिज्या तो हो गई, ये त्रिज्या में ही तो परिवर्तन आ रहा है, पहले त्रिज्या इतनी थी, बाद में इतनी होगी, बाद में इतनी होगी, बाद में इतनी, तो त्रिज्या में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं। तो क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब dr/dt आपको दिया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये आपको दिया है। इतनी कहानी तो आपको समझ में आई, बिल्कुल आई होगी, क्योंकि स्थिर झील है, जब आप उसमें पानी डालोगे तो उनकी तरंगें क्या होंगी, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से क्या होंगी, बढ़ेंगी। यानी दूरी पहले इतनी थी और फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी बढ़ती गई, यानी क्या हो गई, इसकी त्रिज्या, दूरी मतलब पर त्रिज्या, तो त्रिज्या में क्या हो रहा है, समय के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर परिवर्तन दर के हिसाब से बढ़ रही है, तो हो गया dr/dt कितना हो रहा है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो, यानी r बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो क्या चीज़ कह रहा है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़, आपसे पूछा क्षेत्रफल, हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr, इस पर कैसे पता लगा, वृत्त ही लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है वृत्त बोल रहा है ना, तो a बराबर πr, इसका कर देते हैं अवकलन, तो क्या हो गया da/dt, यही आपसे पूछ रहा था कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है आपसे, da/dt पूछ रहा है। ध्यान रखो, किस दर से बढ़ रहा है या घट रहा है, जब ऐसा नाम आता है तो हम लोग ऐसे लिखा जाता है, बात समझ में आया। तो आप इसको कर देते हैं, 2 आगे आ गया, पाई हो गया, यहाँ से r का करोगे तो dr/dt हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × पाई × अच्छा एक चीज़ गड़बड़ कर दिए, गड़बड़ ये कर दिए, यहाँ पर r बच गया ना, dr, अब सही होगा। ठीक है ना, अरे 2r नहीं बचेगा, अब चलो 2 फिर पाई × r का मान कितना रखोगे, 8 रख दो, गुणे dr/dt का मान कितना है, 5 रख दो। ठीक है, कितना हो गया, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 और 40 दूना कितना होता है, 80 पाई। ठीक है, क्या पूछ रहा था,
उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल पूछ रहा तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आई होगी। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा, कोई दिक्कत आएगी तो आपको बिल्कुल कमेंट में आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। कहीं पर कोई समस्या है तो बिल्कुल आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। फिलहाल ये है कि देखा जाए अगर आपको अवकलन आता है तो कहीं कठिन होने वाली चीज़ें नहीं है। बस ध्यान रखना, एक पॉइंट मेरा अच्छे से ध्यान रखना, जब कहा जाए कि सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, देखो क्या चीज़ बढ़ रहा है। अगर मान लो मैं त्रिज्या बढ़ रहा है तो आर लिख दो। हम लोग सभी लोग जानते हैं क्या लिखा, dy/dt लिखा जाता है, क्या होगा, ये तो हुआ। अगर मैं आर करूँगा तो dy/dt लिखूंगा। अगर मैं कहूँ क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है तो क्या जानते हो, आप जानते हो dy/dt, अवकलन को dy/dt कहते हैं। किस में परिवर्तन हो रहा है, क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ लिख दोगे। तो बस यही चीज़ें हैं और कुछ है नहीं। और सूत्र कहाँ से निकलता है आपको पता है। अगर देखो आर का तो कोई सूत्र होता नहीं है कि नहीं। तो यहाँ बचा क्या, आपसे पूछ क्या रहा, आपसे यही पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, ए, तो ए मतलब होता है एरिया, ए सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आपको साफ साफ दिख जाएगा। एक बार दो बार देख लोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे मुलाकात करेंगे, इसके आगे क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है।